गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपका होस्ट गैब्रियल एंजल आज आपके सामने फिर से मुखातिब हुआ हूँ। शुक्र करता हूँ अपने खुदा का, अपने प्रभु यीशु का कि मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको ये वचन दे सकूँ। जी हाँ, और वचन की तरह ये भी मुझे मेरा प्रार्थना घर, जो मेरा घर इंडिया की ब्रांच है जिसको प्रिया एंजल चलाती हैं, उन्हीं के सौजन्य से मुझे मिला। बहुत सुंदर सा ये वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा अपनी धर्म पुस्तक में से, जो हमारी बहुत बड़ी डिक्शनरी है। दुनिया के सब जवाब इसी में मिल जाते हैं। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसके 11वें पद तक यहाँ पे लिखा है, जबकि अधलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो मुझे मिला। एक दफा मैं सपना देख रहा था। सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक फरिश्ते के साथ आसमान पे चला गया हूँ। बड़ा अजीब लगा मुझे वहाँ पे, जब मैं हर एक दरवाजे के सामने से निकल रहा था तो पहले दरवाजे के सामने से रोना धोना, खूब चिल्ला पुकारी आ रही थी। एक तरफ दूसरे दरवाजे की तरफ से गया तो वहाँ बड़ी खामोशी थी, सब लोग उदास बैठे हुए थे। लेकिन जब मैं आखिरी तीसरे कमरे के पास पहुंचा, जो ज्यादा बड़ा कमरा नहीं था लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी टेबल लगी थी और उस पे 5-6 इंसान एक तरफ बैठे थे, 5-6 इंसान एक तरफ बैठे थे। मैं नहीं जानता कि वो फरिश्ते थे, इंसान थे। मुझे तो इंसानों की तरह लगे और बहुत खुश थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बड़े हेल्दी दिखाई दे रहे थे और सबके सामने एक एक बोल रखा हुआ था, उसमें जाहिर है कि कुछ खाना होगा। और सबके हाथ में लंबे डंडी के चम्मच थे। मैं क्या देखता हूं कि वो एक दूसरे को उन चम्मच से खाना खिला रहे हैं। अपने बोल से देते थे और दूसरे को देते थे। दूसरा वाला अपने बोल से लेता था, उसको खिलाता था और बहुत खुश नजर आ रहे थे। देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि खुदा के घर में भी इस तरीके की चीजें होती हैं। मैंने देखा, फरिश्ता वापस मेरे पास आया। फरिश्ता कहने लगा, भाई गैब्रियल तूने क्या देखा? मैंने कहा, सारी तरफ जगह जगह रोना चिल्लाना था, एक जगह खामोशी थी। पर इस कमरे में आके मैंने एक चीज सीखी कि ये लोग सारे हेल्दी थे, बहुत खुश थे। कहने लगा, हाँ। मैंने कहा, मैं क्या करूं कि जिससे मुझे खुशी मिले? हम जानते हैं वो रोजाना अपना झरोका खोलता है, ढेरों ब्लेसिंग समय देता है। पर बदकिस्मती हमारी ऐसी होती है कि हमारे हाथ भरे हुए होते हैं, हमारी झोली भरी हुई होती है, हमारे पैंट की जेबें भरी हुई होती हैं, हमारे ऊपर की जेब भरी हुई होती है, हमारा दिल और दिमाग भरा हुआ होता है, क्योंकि हम वो ब्लेसिंग्स रिसीव ही नहीं कर पाते और वो ब्लेसिंग चली जाती है। रोजाना हमारे पास हजारों करोड़ों आती हैं ब्लेसिंग्स और वो सब वेस्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे हाथ खाली हैं, ना हमारी जेब खाली, ना हमारे झोली खाली। बहुत सुंदर चीज़ सीख के आया मैं कि हमें अपने उस चम्मच से, जिसकी लंबी डंडी है, उससे दूसरे को देना है, अपने बोल से। ये देखिए, अपने बोल से, अपनी खुशियों से हमें दूसरे को खुशी पहुंचानी है।
आज अगर मैं जिंदा हूँ तो किसी न किसी की दुआ जरूर मेरे साथ है। धन्यवाद देता हूँ उस इंसान का, उस फरिश्ते का जो मेरे लिए आज तक दुआ कर रहा है। इस कोरोना की महामारी में लोगों ने अपने आप को इतना सेल्फिश बना लिया है, वो बात करना नहीं चाहते किसी से, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, वो हमेशा अपने आप को दुख में बताते रहते हैं, अपनी बीमारियों में फंसते चले जा रहे हैं, उलझते चले जा रहे हैं और यहाँ तक कि मरते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज अगर आपने अपनी झोली खाली नहीं करी, अपने हाथों को खाली नहीं करा, रोज की ब्लेसिंग आ रही है और चली जा रही है। और ऐसे महामारी के वक्त में जबकि हमें दूसरों के लिए सोचना है, अरे हमारा सोचने वाला तो हमारा प्रभु परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के लिए जिनके दुखों की वजह से, जिनके ताड़ना की वजह से, जिनके एंगर की वजह से मुझे प्रभु ने एक अच्छा इंसान बनने का मौका दिया। धन्यवाद देता हूँ अपने उस एंजल का जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और जिंदा हूँ। और अभी मुझे खुदा के लिए बहुत काम करना है। अभी तो मुझे प्रभु यीशु के लिए घर भी बनाना है, ताकि वो कह सके कोई तो मेरा बेटा था जिसने मेरे लिए घर बनाया, सिर्फ मेरे लिए। उसमें वो खुद नहीं रहता है, उसमें कोई चर्च नहीं लगाता, उसके अंदर कोई चैपल नहीं लेता है, उसमें सिर्फ प्रभु यीशु रहेगा। इस आशीर्वाद के साथ मैं आज तक, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उसने जीवन दिया किसी मकसद के लिए, वो सबका ज्ञान रखता है, वो आसमान का ज्ञान रखता है, जमीन का ज्ञान रखता है, जमीन से नीचे जहां कहीं भी आप सोचें। उसे आपके दान की जरूरत नहीं है, उसे आपके वक्त की जरूरत है। आप अपनी झोली खाली करेंगे तो वो रोजाना आएगा, आपके पास रुकेगा, आपकी झोली भरेगा और उसमें नई नई ब्लेसिंग्स होंगी, डेली नई ब्लेसिंग्स होंगी, नई सांसें होंगी, नई खुशबू होगी, नई धड़कन होगी। एक नया इंसान रोज रात में बनाता है, हमारे टूटे हुए टुकड़ों को रात में आके निकालता है, नए टुकड़े जोड़ता है, रिफर्बिश करता है, ताकि हम अगला दिन दे सकें। भाइयों बहनों, अभी भी वक्त है, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को बदल लें, अपनी सोच बदल लेंगे तो प्रभु का ज्ञान, उसने कहा है खुदा से डर के रहो तो तुम्हें बुद्धि मिलेगी। और जिस दिन मैंने ये देखा कि मुझे खुदा से डर के रहना है, अरे इंसान तो मुझे मिलते आए हैं, मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे, क्या वो मेरे काम के हैं? क्या वो मेरे साथ खड़े हुए हैं? नहीं, मुझे उनके साथ खड़ा रहना है, मुझे उनके साथ यीशु का कलाम सुनाना है, ताकि 100 नहीं, एक इंसान की जिंदगी को बदल सकता हूँ। इसी के साथ मैं गैब्रियल एंजल धन्यवाद देता हूँ मेरा प्रार्थना घर और मेरा प्रार्थना घर इंडिया के लिए, जो बहुत सुंदरता के साथ आज हम 19,000 उन गरीब बच्चों के पास पहुंच चुके हैं जिनके पास खुदा ने हमें भेजा। वो अनाथ बच्चे भी हैं, विधवाएं भी हैं, अंधे भी हैं, कोढ़ी भी हैं और यहाँ तक कि हमारे वो परिवार भी हैं जिनको प्रभु ने चुना है। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का शुक्र करता हूँ, यीशु का अपने
धन्यवादी हूँ जिसके सौजन्य से मैं आप तक पहुँचा। और इसी के साथ गैब्रियल इंजन फिर जाता है और लेकिन नई चीज आता है। तब तक प्रभु में आप जीवित बने रहें। आपका गैब्रियल।